यकीन में कितनी ताकत होती है। क्या ये वाकई हालात बदल सकती हैं? चलें, आज एक ऐसी ही कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें जेब तो खाली थी, लेकिन ख्वाब ऐसा था जिसे कोई रोक नहीं सका। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। सोचें, ये वो तंज था जो हमारे हीरो को, हमारे मरकजी किरदार को रोज सुनना पड़ता था। लेकिन मजे की बात यह है कि यही चैलेंज, यही ताना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बनने वाला था। तो मिलिए कबीर से। अब कबीर की दुनिया ना दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी गुर्बत जो सबको नजर आती थी, और दूसरी तरफ थे उसके बड़े बड़े ख्वाब जो किसी को नजर नहीं आते थे। और उसकी कहानी इसी फासले को खत्म करने की है। देखें, कबीर की जिंदगी सिर्फ खाली जेबों की कहानी नहीं थी। ये तो हर रोज एक नई जंग लड़ने जैसा था, कभी भूख से तो कभी टूटे हुए जूतों से। और ये वो हकीकत थी, वो सच्चाई थी जिससे वो बस हर हाल में बाहर निकलना चाहता था। अच्छा, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट तो आता ही है। कबीर की जिंदगी में भी आया, और ये मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे चीज़ों को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखना सिखाया। गुरुजी ने उसे कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, कोई नसीहत नहीं की, बल्कि एक बहुत ही अजीब, एक गैर मामूली तोहफा दिया। और वो क्या था? एक आम सा शीशा, एक आईना। और यही सादा सी चीज कबीर की पूरी दुनिया बदलने वाली थी। अब जाहिर है ये सवाल कबीर के दिमाग में भी आया होगा, और शायद हम सब भी यही सोच रहे हैं कि भाई, एक आईने में, एक आम से शीशे में ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन इसका जवाब कबीर की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ने वाला था। तो गुरुजी ने जिस अंदरूनी आग की बात की थी ना, वो कोई जादू टोना नहीं था। ये दरअसल वो यकीन था, वो भरोसा था जो हर इंसान के अंदर मौजूद होता है। बस होता यह है कि अक्सर हालात की धूल मिट्टी में कहीं छुप जाता है। और बस यही वो पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। गुरुजी ने उसे समझाया कि देखो, सिर्फ यकीन कर लेना काफी नहीं होता। इस आग को अगर जलाए रखना है तो उसमें हिम्मत और डिसिप्लिन, यानी नज्म व ज़ब्त का ईंधन, फ्यूल भी डालना पड़ेगा। तो अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। यकीन तो आ गया, लेकिन सिर्फ यकीन से तो काम नहीं बनता ना। अब वक्त था इसे एक्शन में बदलने का, अमल में लाने का। और इसके लिए चाहिए थी बहुत ज्यादा मेहनत और कुर्बानी। तो कबीर की हिम्मत कहां से आ रही थी? उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन था उसका खानदान। एक बीमार मां थी जिसे दवा की जरूरत थी, एक बूढ़ा बाप था जिसे आराम चाहिए था, और अपने घर वालों की किस्मत बदलने की एक गहरी ख्वाहिश थी। यही वो चीजें थीं जो उसे कभी थकने नहीं देती। कबीर का दिन ऐसा लगता था जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। सुबह स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर काम, फिर वीकेंड पर मैकेनिक से हुनर सीखना, और फिर रात को एक हल्की सी रोशनी में पढ़ाई। मतलब उसकी जिंदगी में आराम नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बस एक ही धुन थी, आगे बढ़ना है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि बड़े ख्वाबों की कीमत भी बड़ी होती है। कबीर ने अपनी नींद कुर्बान की, अपना आराम कुर्बान किया, कभी कभी तो खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक चीज, सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा, और वो था उसका ख्वाब, वो आईना जिसमें उसे अपनी वो अंदरूनी आग नजर आती थी। चले अब कहानी के इस हिस्से पर आते हैं जहां कबीर की सारी मेहनत रंग लाना शुरू करती है। ये है उसकी कामयाबी का सफर। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ कबीर की मेहनत को नहीं दिखाती, बल्कि उसकी स्मार्ट प्लानिंग को भी दिखाती है। देखें कैसे उसने एक छोटे से मोबाइल रिपेयर के काम से शुरू किया, फिर एक एक रुपया जोड़कर अपनी पहली छोटी सी दुकान खोली, और देखते ही देखते सिर्फ 7 सालों में वो अपने ब्रांड का मालिक बन गया। और ये तस्वीर शायद पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। कल तक जो लोग उसके ख्वाबों का मजाक उड़ाते थे, आज वो ही इसके दफ्तर के बाहर नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं। यही तो पावर है कामयाबी का। ये लोगों की सोच, उनका नजरिया सब कुछ बदल देती है। और पता है, इसकी कामयाबी का सबसे खूबसूरत पहलू क्या था? वो ये कि उसने अपने घर वालों की जिंदगी बदल दी। इसके वालिद को अब इस सख्त धूप में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, और उसकी मां का बेहतर इलाज हो रहा था। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ आ रही है, वो हिस्सा जहां हम इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक, सबसे बड़ा लेसन सीखेंगे। और फिर कई सालों के बाद गुरुजी एक बार फिर कबीर से मिलने आए। लेकिन इस बार वो उसकी दौलत पर मुबारकबाद देने नहीं आए थे। वो तो उसे उसके सफर का असली मकसद, सबसे बड़ा सबक याद दिलाने आए थे। ये है इस पूरी कहानी का खुलासा, इसका निचोड़। गुरुजी ने कबीर को याद दिलाया कि देखो, तुम्हारी असली दौलत ये पैसा, ये दुकानें नहीं है। तुम्हारी असल दौलत वो विजन था, वो सोच थी जो तुम्हारे दिल में थी, जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे अहम बात क्या है?
वो ये कि हमारी शुरुआत कैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा अंजाम, हमारी मंजिल, वो हमारे अपने यकीन और हमारी मेहनत पर टिकी होती है। कबीर ने बस अपने अंदर की उस आग को बुझने नहीं दिया और आखिर में जीत उसी की हुई। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे आईने में वो कौन सी आग जल रही है, वो कौन सा यकीन है जिसे शायद हमने अभी तक पहचाना ही नहीं।